हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं उत्तराखंड स्टेट मेडिकल काउंसलिंग प्रोसेस के बारे में। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं ऑफिशियल वेबसाइट की। एज यू कैन चेक ऑन द स्क्रीन द ऑफिशियल वेबसाइट फॉर उत्तराखंड स्टेट मेडिकल काउंसलिंग प्रोसेस इज hnbumu.ac.in। नीट का रिजल्ट आने के बाद आपको रेगुलर बेसिस पे ये ऑफिशियल वेबसाइट चेक करनी है। Now let's talk about the eligibility criteria. As you can check on the screen, there are 3 types of eligibility criteria. इनमें से कोई भी एक क्राइटेरिया फुलफिल होना कंपलसरी है। मैं वन बाय वन आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। एज पर द फर्स्ट क्राइटेरिया, कैंडिडेट के पास उत्तराखंड का डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए। साथ ही कैंडिडेट का 10th एंड 12th क्लास भी उत्तराखंड से होनी चाहिए। उस केस में वो कैंडिडेट उत्तराखंड स्टेट मेडिकल काउंसलिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट करने के लिए एलिजिबल हो जाता है। बात की जाए सेकंड क्राइटेरिया की, सेकंड क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग अगर किसी कैंडिडेट के पास उत्तराखंड का डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं है, लेकिन उसका 10th एंड 12th क्लास अगर उत्तराखंड से हुआ है, तो भी वो उस केस में उत्तराखंड स्टेट मेडिकल काउंसलिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट करने के लिए एलिजिबल हो जाता है। लेकिन यहाँ पे एक टर्म एंड कंडीशन मेंशन होती है, जो कि लास्ट लाइन में मैंने मेंशन करी है कि वो स्टूडेंट्स किसी भी टाइप के रिजर्वेशन का बेनिफिट लेने के लिए एंटाइटल नहीं होंगे। बात करते हैं सबसे लास्ट क्राइटेरिया की। एज पर द लास्ट क्राइटेरिया, अगर किसी कैंडिडेट के पास उत्तराखंड का डोमिसाइल है, लेकिन उस कैंडिडेट का 10th एंड 12th क्लास उत्तराखंड स्टेट से नहीं हुआ है, तो भी उस केस में वो कैंडिडेट उत्तराखंड स्टेट मेडिकल काउंसलिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट करने के लिए एलिजिबल हो जाता है। तो इनमें से कोई भी एक क्राइटेरिया अगर कैंडिडेट का फुलफिल होगा, तो वो उत्तराखंड की स्टेट मेडिकल काउंसलिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द काउंसलिंग प्रोसेस। नीट का रिजल्ट आने के बाद आपको सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट पे एक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग प्रोसेस आपको कंप्लीट करना रहेगा। जब आप ये प्रोसेस कंप्लीट कर लेंगे, तो कमेटी का एक इंटरनल प्रोसेस चलता है डेटा प्रोसेसिंग का। उसके बाद कमेटी की साइड से आपको रिजल्ट का डिक्लेरेशन किया जाएगा, मीन्स आपको कॉलेज का एलोकेशन किया जाता है। कॉलेज का एलोकेशन होने के बाद आपको एज पर द इंस्ट्रक्शन वहाँ पे रिपोर्टिंग प्रोसेस कंप्लीट करना रहता है। ये पूरा एक काउंसलिंग का प्रोसेस होता है, जो कि नीट के रिजल्ट के बाद कंडक्ट किया जाता है। Now let's talk about the Uttarakhand MBBS and BDS seat matrix. As you can check on the screen, total colleges are 9 in Uttarakhand and total number of seats are 1225. अगर मैं यहाँ पे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस की बात करूँ, टोटल 4 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस आर देयर, टोटल नंबर ऑफ सीट्स आर 575. अगर मैं प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की बात करूँ, 3 वहाँ पे प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं एंड टोटल नंबर ऑफ सीट्स आर 450. एंड इफ आई टॉक अबाउट द डेंटल कॉलेजेस, उत्तराखंड में कोई भी गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज नहीं है, लेकिन वहाँ पे 2 प्राइवेट डेंटल कॉलेजेस हैं एंड टोटल नंबर ऑफ सीट्स आर 200. आप स्क्रीन पे एक मैप भी चेक कर सकते हैं। इस मैप के थ्रू आप एक आइडिया लगा सकते हैं कि आपकी सिटी में या फिर नियर बाय सिटीज में कितने मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस अवेलेबल है, और अकॉर्डिंगली आप उनको एडमिशन के लिए टारगेट कर सकते हैं। Now let's talk about the list of the government medical colleges available in उत्तराखंड। यहाँ पे सबसे पहले मैंने एम्स ऋषिकेश मेंशन कर रखा है। टोटल नंबर ऑफ सीट्स आर 125। एम्स ऋषिकेश उत्तराखंड में एग्जिस्ट करता है, इसलिए मैंने उसको यहाँ पे मेंशन किया है। लेकिन एम्स की 100% सीट्स पर ऑल इंडिया काउंसलिंग के थ्रू अलॉटमेंट किया जाता है। एम्स में किसी टाइप का कोई स्टेट कोटा अवेलेबल नहीं होता है। रिमेनिंग जो मैंने यहाँ पे 4 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस मेंशन कर रखे हैं, उनकी टोटल नंबर ऑफ सीट्स में से 15% सीट्स का अलोकेशन ऑल इंडिया काउंसलिंग के थ्रू किया जाएगा। रिमेनिंग 85% सीट्स पर अलोकेशन स्टेट मेडिकल काउंसलिंग प्रोसेस के थ्रू किया जाता है। बात करते हैं प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की। मैंने यहाँ पे 3 प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस मेंशन किए हैं। तीनों प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस देहरादून में है। इनकी टोटल नंबर ऑफ सीट्स भी मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखी है। इनकी 100% सीट्स पर स्टेट मेडिकल काउंसलिंग प्रोसेस के थ्रू अलोकेशन किया जाता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द डेंटल कॉलेजेस। 2 डेंटल कॉलेजेस मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखे हैं। ऋषिकेश एंड देहरादून में है डेंटल कॉलेजेस विद द टोटल नंबर ऑफ सीट्स 100 इन ईच कॉलेज। प्राइवेट डेंटल कॉलेजेस की 100% सीट्स पर स्टेट मेडिकल काउंसलिंग प्रोसेस के थ्रू अलोकेशन किया जाता है। अब बात करते हैं उत्तराखंड स्टेट मेडिकल काउंसलिंग चार्ट के बारे में। एज यू कैन चेक ऑन द स्क्रीन, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कॉलेजेस। फर्स्ट वन इज जीएमसी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस एंड सेकंड वन इज द एसएफआई सेल्फ फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, जिनको हम प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस भी बोलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस की। मैंने ब्रैकेट में 85% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ सीट्स मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखा है। मींस गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस की 85% सीट्स पर आपको उत्तराखंड स्टेट मेडिकल काउंसलिंग प्रोसेस के थ्रू एडमिशन दिया जाता है। बात करते हैं उत्तराखंड के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस के फीस स्ट्रक्चर की। मैंने यहाँ पे 2 टाइप से फीस स्ट्रक्चर मेंशन कर रखा है। फर्स्ट वन इज विद बॉन्ड एंड सेकंड वन इज द विदाउट बॉन्ड। मींस उत्तराखंड में एक सर्विस बॉन्ड एग्जिस्ट करता है, जिसकी मैं आने वाली स्लाइड्स में अभी बात करूंगा। अगर आप वो सर्विस बॉन्ड यहाँ पे ऑप्ट करते हैं, तो आपका फीस स्ट्रक्चर रहेगा 50,000 पर एनम। यहाँ पे मैं ट्यूशन फी की बात कर रहा हूँ। और अगर आप वो बॉन्ड ऑप्ट नहीं करते, तो उस केस में आपका पर एनम जो फीस स्ट्रक्चर रहेगा वो रहेगा 1.45 लाख पर एनम। बात करते हैं प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की। मैंने यहाँ पे ब्रैकेट में 100% सीट्स मेंशन कर रखी है। मींस प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की 100% सीट्स पर उत्तराखंड स्टेट मेडिकल काउंसलिंग प्रोसेस के थ्रू एडमिशन दिया जाता है। यहाँ पे 100% सीट्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट वन इज द स्टेट कोटा सीट्स एंड सेकंड वन इज द AIQ मींस ऑल इंडिया कोटा सीट्स। ऑल इंडिया कोटा सीट्स पे आउटसाइडर्स को भी एडमिशन के लिए अलाउ किया जाता है। बात करते हैं ट्यूशन फीस स्ट्रक्चर की। अगर मैं स्टेट कोटा सीट्स की बात करूं, तो अप्रोक्सीमेट 9.78 टू 13.32 लाख पर एनम यहाँ पे फीस स्ट्रक्चर होता है। एंड इफ आई टॉक अबाउट द ट्यूशन फी फॉर द AIQ कोटा, 13.22 टू 18 lakhs per annum।
Now let's talk about the list of the documents which is required at the time of counseling process. Qualifying examination mark sheet and certificates, NEET UG mark sheet, domicile certificate, category certificate if applicable, physical handicap certificate if you belongs to, passport size photograph and government ID proofs. इन सभी documents की at the time of counseling requirement रहती है। Now let's talk about the MBBS कट ऑफ ऑफ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस। मैंने यहाँ पे कैटेगरी वाइज गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस की कट ऑफ मेंशन कर रखी है। इफ आई टॉक अबाउट द ओपन कैटेगरी 577 मार्क्स, फॉर द EWS कैटेगरी 539 मार्क्स, OBC कैटेगरी 553 मार्क्स, SC कैटेगरी 378 मार्क्स एंड ST कैटेगरी के लिए 376 मार्क्स पे 2022 में उत्तराखंड के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस की कट ऑफ क्लोज हुई थी। साथ में मैंने यहाँ पे ऑल इंडिया रैंक भी मेंशन कर रखी है, आप स्क्रीन पे चेक कर सकते हैं। अब बात करते हैं उत्तराखंड के प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की कट ऑफ। कैटेगरी वाइज मैंने यहाँ पे कट ऑफ मेंशन कर रखी है। इफ आई टॉक अबाउट द ओपन कैटेगरी 169 मार्क्स, फॉर द OBC कैटेगरी 100 मार्क्स, फॉर SC कैटेगरी 95 मार्क्स, ST कैटेगरी के लिए 206 मार्क्स एंड फॉर द MGT मींस मैनेजमेंट कोटा के लिए 123 मार्क्स 2022 में उत्तराखंड के प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की कट ऑफ गई थी। साथ में मैंने यहाँ पे ऑल इंडिया रैंक भी मेंशन कर रखी है, आप स्क्रीन पे चेक कर सकते हैं। अब बात करते हैं स्कॉलरशिप की। पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम इज अवेलेबल देयर बट ओनली फॉर दोज कैंडिडेट्स हु बिलोंग्स टू OBC, SC और ST कैटेगरी। यहाँ पे एक और क्राइटेरिया मेंशन है। अगर मैं बात करूँ OBC कैटेगरी की तो उनकी टोटल फैमिली एनुअल इनकम 1.5 लाख के बराबर या फिर उससे कम होनी चाहिए। एंड इफ यू बिलोंग टू SC और ST कैटेगरी तो आपका फैमिली एनुअल इनकम 2.5 लाख के बराबर या फिर उससे कम होना चाहिए। इन केस में आप पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम का बेनिफिट ले सकते हैं। फॉर मोर डिटेल्स यू कैन विजिट द ऑफिशियल वेबसाइट जो कि मैंने स्क्रीन पे मेंशन कर रखी है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सर्विस बॉन्ड। आप स्क्रीन पे यहाँ पे सर्विस बॉन्ड चेक कर सकते हैं। मैंने टाइम ड्यूरेशन यहाँ पे 3 इयर्स मेंशन किया है। मींस उत्तराखंड के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से MBBS कंप्लीट करने के बाद आपको मिनिमम 3 इयर्स की वहाँ पे रूरल एरियाज में सर्विस प्रोवाइड करनी पड़ती है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपका जो ट्यूशन फी रहता है वो 1.45 लाख पर एनम रहता है, जिसकी मैंने पहले भी बात करी है। और अगर आप इस बॉन्ड को ऑप्ट कर लेते हैं एट द टाइम ऑफ एडमिशन तो आपका जो ट्यूशन फी रहता है वो रहता है 50,000 रुपीज़ पर एनम। ये बॉन्ड उत्तराखंड के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस पर एप्लीकेबल होता है। तो हम उम्मीद करते हैं उत्तराखंड स्टेट मेडिकल काउंसलिंग प्रोसेस आप सबको पूरी क्लैरिटी के साथ समझ में आया होगा। अगर आपके कोई फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स उत्तराखंड स्टेट मेडिकल काउंसलिंग प्रोसेस को टारगेट कर रहे हैं तो ये वीडियो आप उनके साथ शेयर कर सकते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।